व्यास कार्ड आपका साप्ताहिक राशिफल। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपके जीवन में बाधाएं कम से कम आए और आप अपने जीवन में सफल हो। तो जानते हैं मेष राशि वालों के लिए एरीज वीकली व्यास कार्ड। जी हाँ, इस सप्ताह मेष राशि वाले ज्यादा काम करने की वजह से आपको थोड़ा हेडेक और बॉडी पेन भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए सीवियर आर्गुमेंट्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा विवाद किसी के साथ हो सकता है, जिसकी वजह से आपका किसी से ब्रेकअप होने की भी पॉसिबिलिटी है। इस सप्ताह आपके ट्रैवल प्लान थोड़ा-सा डिले हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके बिज़नेस रिलेटेड कुछ डीलिंग करते वक़्त आपको रुकावट आ सकती है, जिसके कारण आपको स्ट्रेस महसूस हो सकता है, तनाव आ सकता है। इस सप्ताह हाउसवाइफ़ की अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहस हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह ठीक-ठाक है, ज़्यादा बेहतर है नहीं। उनको अपना पढ़ाई में, अपना करियर चूज़ करने में थोड़ा-सा रुकावटें या प्रॉब्लम आ सकती है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए सप्ताह के लिए व्यास कार्ड के अनुसार स्टार्स चैलेंजिंग वीक शो कर रहा है। आइए जानते हैं आपको क्या बात का ध्यान रखना है। व्यास कार्ड के अनुसार हो सके उतना पेशेंस रखें, अपने आप के ऊपर धैर्य रखें और हाँ, समय आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए जल्दबाजी किसी भी चीज़ के लिए ना करें। इस सप्ताह किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें और कोई भी नई चीज़ खरीदने से बचें। पीसफुल फ़ील करने के लिए, अपने आप को शांत महसूस करने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें। इस सप्ताह एक नेगेटिव थॉट को दिमाग से निकाल दें, जो बार-बार आपके दिमाग को विचलित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे विचारों को त्याग दें। दिन के किसी भी समय एक दीपक ऐसा जलाएँ और उसके सामने 5 मिनट आप ज़रूर बैठें। निश्चित रूप से आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। सप्ताह के लिए लकी नंबर है 1 और हाँ, सप्ताह के लिए लकी कलर है व्हाइट। टॉरस, वृषभ। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल आपका व्यास कार्ड आपके बारे में क्या जानकारी दे रहा है। इस सप्ताह स्वास्थ्य की हिस्सेदारी आपके हेल्थ के पार्ट एवरेज स्टेज पर है। इस सप्ताह प्रमोशन में डिले होने के कारण आप में से कुछ लोगों के लिए निराशा और थोड़ा सा सेल्फ डाउट भी आपको हो सकता है। इस सप्ताह आपको कोई चीज या किसी चीज को खोना पड़ सकता है। पैसों के मामले में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपका कोई अपना ही आपके भरोसे का गलत फायदा उठाएगा, आपके ओवर ट्रस्ट का आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस सप्ताह हाउसवाइफ का मूड ठीक नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ट्रैवल के लिए यह सप्ताह पॉजिटिव रहेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए स्टार्स थोड़े चैलेंजिंग मोड पर है व्यास कार्ड के अनुसार। आइए जानते हैं व्यास कार्ड वृषभ राशि वालों के लिए क्या सजेशन दे रहा है। कुछ भी निवेश करने या परचेज करने से पहले 3 बार सोच लें। अपनी मेहनत करते रहो, अंततः इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। अपने किसी एक नेगेटिव थॉट या डर को कागज पर लिख दीजिए और उस कागज को फाड़ दीजिए। ऐसा करने से आपने अपने नेगेटिव थॉट को अपने जीवन से हटा दिया है। ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ही है जो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। आपका डर निकल जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। सुबह-सुबह सूरज की रोशनी में कम से कम 2 से 5 मिनट तक आँखें बंद करके खड़े रहें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सूर्य भगवान की जो रोशनी आपकी बॉडी के ऊपर गिरेगी, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह थोड़ा-सा कमज़ोर चल रहा है, जो डिग्री में स्ट्रॉन्ग होगा, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो इंसान निश्चित रूप से तरक्की करता है। इस सप्ताह कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक ज़रूर पढ़ें। सप्ताह के लिए शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद और शुभ अंक है आपके लिए 1। निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जेमिनाई, मिथुन। आइए जानते हैं व्यास कार्ड मिथुन राशि वालों के लिए क्या लेके आ रहा है। व्यास कार्ड के अनुसार यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा स्लो और स्टडी रहेगा, स्थिर रहेगा। इस सप्ताह आपके पास कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आ सकता है। स्टूडेंट्स की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्टिंग आएगा। इस सप्ताह आप अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। ये सप्ताह आपको अपने रिश्तों को बनाए रखने में कुछ चैलेंजेस फील करवा सकता है। आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि रिश्तों को संभालने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को आ सकता है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ध्यान दें। इस सप्ताह केवल अपने सपनों पर ही ध्यान दें। आपके खुद के क्या गोल है, आपके खुद के क्या लक्ष्य है, आपके खुद के क्या आपने टारगेट डिसाइड किए हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। इस सप्ताह कॉन्फिडेंट रहें, आत्मविश्वासी बने रहें और सकारात्मक विचार रखें। नेगेटिव विचारों को अपने आप से दूर रखें। किसी और के मामलों में इंटरफेयर बिल्कुल ना करें और कुछ लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आप ऐसा करिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। आपके खुद के ऊपर फ़ोकस करने से आपको फ़ायदा होगा। इस सप्ताह सप्ताह में 2 बार फर्श को
नमक के पानी से साफ करें। इससे क्या होता है कि जब आप नमक के पानी से अपने घर का फर्श साफ करते हैं, तो घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है, यानी आप बाहर से घर के अंदर आए हैं, तो हो सकता है कि बाहर से कुछ नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने साथ लेके आ गए होंगे, न चाहते हुए भी। तो वो ऐसा करने से दूर होती है और आपकी लाइफ में जो रुकावटें चल रही है, वो दूर होती है। निश्चित रूप से घर में सभी सदस्यों के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। अपने इष्ट देव का जप जरूर करें और हाँ, हो सके तो इस सप्ताह किसी भी नजदीकी मंदिर में जाने का प्लान बनाएं, वहां जाके दर्शन करिए। इससे निश्चित रूप से आपको अच्छा महसूस होगा। सप्ताह के लिए अंक 7 आपके लिए शुभ अंक का काम करेगा और हाँ, व्हाइट कलर, सफेद कलर अगर आप पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आपके काम बनते रहेंगे। कैंसर, कर्क। आइए जानते हैं व्यास कार्ड कर्क राशि वालों के लिए क्या संदेश दे रहा है। जी हाँ, इस सप्ताह आपका काम पर जाने का मन नहीं होगा। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में मेजर कोई चीज नहीं होगी। आप में से कुछ लोग इस सप्ताह वीकेंड पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। हाउसवाइफ को अपने ससुराल वालों से कुछ ताने सुनने को मिल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है, लेकिन आप इस बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप फोकस नहीं है कि शादी करें या ना करें, आप क्या डिसीजन लेना है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा-सा एवरेज रहेगा, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह, व्यास कार्ड के अनुसार कर्क राशि वाले ध्यान दें। याद रखें, सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं, समय हमेशा बदलता रहता है और जब समय बदलता है, तो हमारे लिए परिणाम भी बदलाव के साथ लेके आता है। इसलिए अपने आप को शांत रखें और रोज़ाना वॉक पर ज़रूर जाएँ। हर दिन किसी भी समय भगवत गीता का कम से कम 1 अध्याय ज़रूर पढ़ें। आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे, क्योंकि आज की डेट में आपकी जो यानी कि आपकी खुद की जो स्थिति है, वो भी अर्जुन से कम नहीं है। आप भी कन्फ्यूज़ हैं। तो भगवत गीता का स्मरण करने से, पढ़ने से आपको सही मार्ग मिलेगा, सही रास्ता दिखेगा। अपनी आँख के चारों ओर, आपकी जो आँखें हैं उसके चारों ओर काजल का उपयोग करें। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है, जिससे आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा का इफ़ेक्ट नहीं होता है और आप अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस करेंगे। अंक 1 का इस्तेमाल अगर आप इस सप्ताह करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और हाँ, जब भी आप बाहर जाएँ घर से, किसी भी काम के लिए बाहर जाएँ, तो सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के निकलिएगा। निश्चित रूप से व्यास कार्ड में जो हम कलर लिखते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन रहती है, वो इसी बेस पे रहती है कि क्या आप करें कि आपके जीवन में सुधार हो। तो सफ़ेद कलर पहन के आप बिल्कुल ना भूलें। लियो, सिंह। आइए जानते हैं व्यास कार्ड सिंह राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है। व्यास कार्ड के अनुसार आपके स्वास्थ्य में इस सप्ताह सुधार होगा, यानी कि हेल्थ का पार्ट आपका बेहतर रहेगा और हाँ, यात्रा के लिए ये सबसे बेस्ट समय रहेगा। आप में से कुछ लोगों को नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो सकता है। इस सप्ताह आप कुछ बिजनेस डील के फाइनल होने का वेट कर सकते हैं। इस सप्ताह आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं और हाँ, डिस्काउंट के कारण आप ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं। ये सप्ताह स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह एवरेज रहने वाला है ओवरऑल। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ध्यान दें। व्यास कार्ड के अनुसार किसी भी तरह का इमोशनल डिसीजन लेने में संकोच ना करें। किसी अनावश्यक मामलों में न उलझें। अपने विश्वास के अनुसार प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करें और किसी भी धार्मिक स्थान पर जरूर जाएं। इस सप्ताह किसी को पैसे न दें। अपने घर की दक्षिण दिशा में प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय कपूर जरूर जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सप्ताह के लिए अंक 9 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं और हाँ, व्हाइट कलर इस सप्ताह आपके लिए शुभ कलर का काम करेगा। वर्गो, कन्या। आइए जानते हैं वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए व्यास कार्ड आपके लिए क्या लेके आ रहा है। इस सप्ताह व्यास कार्ड के अनुसार ये सप्ताह आपका स्थिर और एवरेज रहने वाला है। इस सप्ताह आपको किसी समाचार या किसी अन्य चीज का इंतजार रह सकता है, आप किसी का वेट कर सकते हैं। कुछ वर्गों के परिवार वाले आपके ऊपर शादी करने के लिए दबाव डाल सकते हैं, आपको फोर्स कर सकते हैं कि अब आप शादी तय कर लीजिए। एलर्जी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह करियर में सेटिस्फेक्शन ठीक ठाक रहेगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह एवरेज यानी स्थिर रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ध्यान दें। कुछ लोगों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए और हाँ, देखें कि अब वे वापस आते हैं या नहीं। वाटर सोर्स यानी कि पानी के स्थान से खुद को दूरी बनाकर रखें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए नंबर 1 को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। गुरुवार के दिन अपने घर में पारिजात यानी जो नाइट जैस्मिन का प्लांट आता है, उसे लगाइए और उसे उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए और हाँ, याद रखें कि रोज सुबह नहाने के बाद आप उन्हें पानी जरूर दे रहे हैं। ऐसा करने से बहुत अच्छा होगा आपके घर में। और हाँ, ब्लू कलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस सप्ताह, तो वो आपके लिए शुभ रंग का काम करेगा। लिब्रा, तुला।
आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या जानकारी दे रहा है, ध्यान दें। इस सप्ताह आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बदलाव के कारण आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अप एंड डाउन आपको दिख सकते हैं। कुछ तुला राशि वालों के करियर में बदलने के बारे में सोच सकते हैं, वो विचार कर सकते हैं कि अपने करियर का थीम बदलें, चेंज करें। आप में से कुछ लोग इस सप्ताह बुधवार तक थोड़ा सा अकेलापन यानी कि लोनलीनेस महसूस कर सकते हैं। अनप्लान्ड ट्रिप्स कुछ चैलेंजेस ला सकती है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी ला सकती है। इस सप्ताह आपके रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह स्थिर रहेंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह एवरेज रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन ध्यान दें, व्यास कार्ड के अनुसार थोड़ी देर रुक जाएं और देखें कि आपको किस चीज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। शाम को अपने पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और अगरबत्ती जरूर जलाएं और भगवान से प्रार्थना करिए। इस सप्ताह अंक 1 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी लकी नंबर के रूप में कर सकते हैं। सफेद कलर आपके लिए लकी रहेगा। यदि आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, तो मेक श्योर कि आप अपना दवा साथ में रखें और अपनी डाइट को हेल्दी रखें, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दें। जब भी आप घर से बाहर जाएं, तो लकी कलर के कपड़े पहन के निकलें। निश्चित रूप से इससे आपको फायदा होगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल यानी आपका व्यास कार्ड क्या जानकारी दे रहा है। इस सप्ताह व्यास कार्ड के अनुसार सप्ताह अस्थिर होने का संकेत दे रहे हैं। कुछ वृश्चिक राशि वाले अपने प्रियजनों से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। इस सप्ताह स्टूडेंट ज्यादा फोकस रहेंगे। किसी पुरानी बीमारी से आपको राहत मिलेगी। आप में से कुछ लोगों का प्रोफेशनल रीजन से ट्रांसफर हो सकता है, यानी आपका स्थान बदल सकता है। आपके फाइनेंस में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं होगी। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए स्टार्स स्टेबल वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह वृश्चिक राशि वालों के लिए ध्यान दें। इस सप्ताह व्यास कार्ड के अनुसार अपने खाली समय का उपयोग नई गतिविधियों को तलाशने में करें। इस मंगलवार भगवान गणेश जी को मोदक और दुर्वा अर्पित करें और हाँ, ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जप करें। सप्ताह के लिए 9 अंक आपके लिए शुभ रहेगा और व्हाइट कलर यानी सफेद कलर आपके लिए शुभ रहेगा। वाहन चलाते समय यानी अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और किसी भी जोखिम भरी स्थिति से बचने के लिए हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। इस सप्ताह चंदन की अगरबत्ती अपने घर में प्रतिदिन जलाएं। निश्चित रूप से आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। सेजिटेरियस, धनु। आइए जानते हैं व्यास कार्ड धनु राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है। इस सप्ताह व्यास कार्ड के अनुसार स्टार रेटिंग के अनुसार आपका बैलेंस्ड वीक है। जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें गुड न्यूज मिल सकती है। इस सप्ताह आप में से कुछ लोग फिटनेस पर ज्यादा फोकस करेंगे। वर्क प्लेस पर आपके कार्य स्थान पर परफॉर्मेंस से पहचान और नए अवसर मिल सकते हैं आपको। स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह है नहीं। हाउसवाइफ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्टेबल रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ध्यान दें। व्यास कार्ड के अनुसार जैसा कि इस सप्ताह के फ्रूट कार्ड में भी बताया गया है कि इस सप्ताह लीची और चीकू ये दोनों फल खाएं या फिर इनका जूस पी सकते हैं। निश्चित रूप से इससे आपको फायदा होगा। अपने पार्टनर के लिए छुट्टी या डिनर डेट का प्लान बनाएं, उनके साथ समय बिताएं। इस सप्ताह अंक 1 आपके लिए शुभ अंक का काम करेगा। और हाँ, ब्लू और इंडिगो दोनों में से कोई भी कलर आप पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ये आपके लिए लकी रहेंगे। जीवन में प्रगति के लिए नजदीकी भगवान शिव जी के मंदिर जाएं और सोमवार का व्रत रखें। इससे भगवान शिव की, महादेव की आपके ऊपर कृपा रहेगी। किसी के निजी मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी न करें, ध्यान दें, इससे आपको बदनामी आ सकती है और आपको इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले से ही अवेयर रहे कि आपको किसी के मामले से दूर रखना है, इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना है। गुड लक। कैप्रिकॉन, मकर। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए व्यास कार्ड क्या संकेत दे रहा है। व्यास कार्ड के अनुसार ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। आप में से कुछ लोग प्लान्स में बदलाव देख सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह बदलाव से कुछ बेहतर ही होने वाला है। हाउसवाइफ का अपनों के साथ या पड़ोसियों के साथ थोड़ा झगड़ा हो सकता है। आपको और आपके पार्टनर को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चीजें आपके पक्ष में होगी, अंततः ठीक हो जाएगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर फोकस करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इस सप्ताह कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा कठिन भरा रह सकता है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ध्यान दें। मकर राशि वाले इस सप्ताह कुछ भी नया शुरू ना करें, कोई भी रिस्क ना लें और हाँ, क्योंकि लक का पार्ट आपके पक्ष में नहीं है, तो रिस्क लेना बेवकूफी रहेगी। ट्रैवल करते समय, यात्रा करते समय व्यास कार्ड में बताए गए लकी कलर के कपड़े पहनें या फिर डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचें। इस सप्ताह अंक 1 आपके लिए शुभ रहेगा।
और व्हाइट कलर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। इस मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का व्रत रखिए और हाँ, रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, जप ज़रूर करें। निश्चित रूप से बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा रहेगी। गुड लक। एक्वेरियस, कुंभ। व्यासकार के अनुसार कोई बड़ा बदलाव इस सप्ताह नहीं है। कुछ लोग आपको कुछ मामलों में कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं होगी, वो इसमें सफल नहीं होंगे। स्वास्थ्य का पक्ष आपका इस सप्ताह बेहतर रहेगा। इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए सब चीजों से ब्रेक ले सकते हैं और कोई नई जगह तलाश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग और एकेडमिक टास्क स्मूथली रहेगा, सप्ताह उनके लिए बेहतर रहेगा। हाउसवाइफ के लिए कोई बड़ा बदलाव इस सप्ताह नहीं है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए सितारे बैलेंस मोड पर है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यासकार के अनुसार कुंभ राशि वाले ध्यान दें। कुंभ राशि वाले ध्यान दें, कोई भी वादा करने से पहले 3 बार सोच लें, क्योंकि हो सकता है कि आप जो वादा कर रहे हैं उसको आप निभा नहीं पाएँगे। मल्टीटास्किंग करना बंद करें, एक टाइम में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करें, परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। गुड लक के लिए अपने डेस्क पर भगवान गणपति जी की एक छोटी-सी प्रतिमा या छोटा-सा फोटो लगा के रखें और हमेशा अपना काम शुरू करने से पहले उनका प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। जब शुरुआत आपकी अच्छी होगी, तो अंत भी शुभ होगा। करके ज़रूर देखिएगा। इस सप्ताह अंक 1 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा और हाँ, इस सप्ताह के लिए आपका ब्लैक कलर आपके लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह पक्षियों और जानवरों को खाना खिलाएं और हाँ, जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान करें, तो मैं अवश्य ही फायदा होगा, आपके लिए गुड लक लेके आएगा। मैसेज, मीन। मीन राशि वाले अगर आपके कोई दोस्त है तो आप मान के चलिए कि वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप तकलीफ में हैं तो बिना कुछ सोचे ही आपका साथ देंगे, इसलिए आप भाग्यशाली है कि अगर आपकी वो दोस्त है। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल आपका व्यास कार्ड क्या जानकारी दे रहा है। स्टार रेटिंग के अनुसार औसत सप्ताह का संकेत मिल रहा है। व्यासकार के अनुसार आप में से कुछ लोगों को अपने कार्यस्थल पर थोड़ा-सा निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी परमानेंट कंडीशन नहीं रहेगी। यात्रा योजनाएँ आपकी अपेक्षा के अनुरूप होगी, भले ही आपको कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वाले अचानक से ट्रैवल का प्लान बना सकते हैं। इस सप्ताह स्टूडेंट्स आगे के करियर का रास्ता तय नहीं कर पाएँगे, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ फील करेंगे। हाउसवाइफ के लिए इमोशनल वीक रहेगा, थोड़ा-सा भावनात्मक रूप से वो तकलीफ उनको हो सकती है। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा कठिन रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह ध्यान दें। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपनी पिछली गलतियों से सीखो, क्योंकि आप पहले ही बहुत कुछ भुगत चुके हैं। प्रतिदिन स्नान के बाद अध्याय भगवत गीता के जो अध्याय है उनमें से दूसरा, 7वां और 15वां ये तीनों अध्याय का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके जप करें। इस सप्ताह फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें, यानी कि कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जहां पे आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाएं। ओवर स्पेंडिंग कुछ भी नहीं करनी है। सप्ताह के लिए अंक 9 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। और हाँ, सफेद कलर आपके लिए शुभ रंग का काम करेगा। अपना आहार शुद्ध शाकाहारी रखें, अपनी डाइट को प्योर वेज रखें और हाँ, अपने आहार में ज्यादा प्रोटीन भरे भोजन को शामिल करें। अपने बिस्तर के पास कोई भी नुकीली वस्तु बिल्कुल न रखें, जैसे कि चाकू है या नेल कटर है, कोई भी नुकीली वस्तु बिल्कुल न रखें। निश्चित रूप से इससे आपको फ़ायदा होगा। ऐसा करने से आप नुकसान भी झेल सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ नुकीली अपने बेड के पास में रख रहे हैं, तो आपको तनाव आ सकता है। अगर आप नींद लेते हैं, तो वो भी आपको स्ट्रेसफुल रहेगी। आप सुबह फ्रेश नहीं उठेंगे। तो ध्यान दें, अपने बिस्तर के पास कोई भी नुकीली वस्तु नहीं रखेंगे।